सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है, जहां शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन से लेकर काशी तक महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तो चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। आज दूसरे सोमवार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही लोग जलाभिषेक पूजन अर्चन करने में लगे हुए हैं। तो मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन से लेकर काशी तक चारों तरफ भगवान शिव की आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है और श्रावण मास भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। सावन महीने का दूसरा आज सोमवार है, जहां शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। उज्जैन से लेकर काशी तक महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सावन महीने का दूसरा आज सोमवार है, जहां शिव मंदिरों में लगातार जलाभिषेक के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन से लेकर काशी तक भगवान शिव के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से ही ये भस्म आरती की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बाबा महाकाल की पूजा की जा रही है। चेतन सिंह ठाकुर इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। भक्तों का किस तरह का वहां माहौल देखने को मिल रहा है? मंदिरों पर किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? दिनेश में बता दूं, जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार बता दूं, श्रद्धालु सुबह से ही बिल पत्र दूध दही लेके बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। और बता दूं कि ये जिस तरीके से दूसरा सोमवार है, काफी यहाँ पे मैं देख रहा था सुबह से ही लोगों की भीड़ थी। और बता दूं, मंदिर के अंदर का दृश्य बता दूं, मैं आपको मंदिर में जा रहा हूँ। यहाँ पुजारी है और आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर जिस तरीके से सुबह से ही लोग पहुंच रहे थे। बता दूं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, धतूरा बिल पत्र और ये सामग्री इससे सुबह से जल अभिषेक किया जा रहा था। और मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, कुछ कावड़ यात्रा भी है, कावड़ यात्रा करके आए। आप ये लेके कहाँ से लेके आए? मंडलेश्वर से जल भरकर हम शुरुआत को निकले थे और आज बाबा के यहाँ जल चढ़ाना है। कितने कितने बच्चों का आप यहाँ पर जुड़ी? लगभग 6 किलोमीटर। आपने देखा तीन जो नर्मदा का पानी यहाँ से लाए और जल अभिषेक करेंगे यहाँ बाबा का। और यहाँ पर जो पुजारी है हमारा, कितने साल पुराना मंदिर है ये 129वां। ये काफी से इसको बनाए। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं सुबह से, सावन का जो महीना रहता है मैं बता दूं, जिससे काफी पवित्र रहता है, उसको लेकर यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सुबह से अभिषेक भी कर रहे हैं। और यह बता दूं कि अभी भी रिमझिम बारिश है। बताते हैं कि आज जो सावन का जो सोमवार रहता है वह कहीं ना कहीं बारिश जरूर आती है। उसको लेकर यह माना जाता है कि अगर बारिश होती है यह सावन का जो सोमवार है काफी पवित्र रूप में इसे माना जाता है। और यहाँ पर और भी श्रद्धालु है, हम उनसे पूछेंगे जी, आप बताएं, आप काफी समय से यहाँ पे पूजा कर रही है, काफी समय से यहाँ भक्ति कर रही है, तो क्या लग रहा है, क्या महत्व रहता है पूजा करने में? बहुत बड़ा महत्व है। होने वाले हमारे
आती है वो भगवान। देखा जिसके श्रद्धालु को कहना है कि जो दुख होता है वो बाबा हर लेते हैं, उसको लेकर यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी तमाम सवाल पूछेंगे। जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर देख रहे हैं, और जो बारिश का समय है उसको लेकर अब देख रहे हैं धीरे धीरे लोग अपने घर से आ रहे हैं। सुबह से यहाँ भीड़ थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, और भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। जी दिनेश, जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बारिश का जो मौसम है, क्या बारिश की वजह से भी इस पूजा अर्चना में लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि शायद जी लोग। दिनेश, मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाता हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर किस तरह बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है, और बारिश लगातार रात से यहाँ पर चालू है, जिसकी वजह से भक्तगण जरूर आ रहे हैं। भक्तों का विश्वास है कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो, पर जो भक्ति में वो कमी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु आई है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा पूजा की जो सामग्री होती है वो लेके ही, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितना बारिश गिरे, कुछ भी हो, तो श्रद्धा में कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए, और भक्ति भाव में कोई भी कमी यहाँ नहीं दिख रही है। लगातार लोग सुबह से ही अपनी जो पूजा पाठ है उसमें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, वाराणसी में किस तरह से सोमवार का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, किस तरह से भक्तों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं? हाँ जी, आपको बता दें कि सावन का ये जो समय चल रहा है, सावन का महीना भोले बाबा का अति प्रिय महीना कहे जाने वाला ये सावन का महीना है। तो ये बहुत खास महीना होता है। इस दिन बाबा के जो भक्त लोग होते हैं वो दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं, वही महिला हो या पुरुष हो, वो सावन के सोमवार को व्रत रहते हैं और उसी सिलसिले में बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आज की बात की जाए, आज है दूसरा सावन का सोमवार। आज के दिन की मान्यता है कि आज प्रदोष भी है, तो आज के दिन बहुत ही खास होने वाला है ये शिव भक्तों के लिए सोमवार। तो प्रदोष के दिन भी शंकर भगवान का ही पूजा की जाती है और सावन का महीना भी चल रहा है, तो आज के दिन बहुत खास होने वाला है भक्तों के लिए। तो यहाँ वाराणसी में बात की जाए तो काशी एक शिव की नगरी कही जाने वाली काशी है। तो यहाँ पे चाहे जिस तरह का भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, आपको बता दें अभी भी वाराणसी में बारिश हो ही रही है, फिर भी उसके बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से जा रहे हैं और बाबा का जल अभिषेक कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ की लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही खुश नजर आ रही है, क्योंकि जो भक्त में होते, जो भक्ति में लोग होते हैं, जो पूजा पाठ करने के लिए जो लोग गए हैं, तो उनको ये है कि हमें बस बाबा का पूजा पाठ करना है, दर्शन करना है, हमें बारिश से लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से मंदिर में प्रवेश मिल जाने के बाद वो अपना पूजा का कार्यक्रम विधि करते हैं। और आपको दूसरी बात बताते हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा सोमवार है उसको लेकर के पहले से ही वाराणसी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। आपको बता दें कि इस वक्त सावन का समय भी चल रहा है और कहीं न कहीं बरसात की वजह से और बाढ़ भी गंगा जी भी आने के कगार पे हैं, जिसे लेकर वाराणसी में फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से घाटों पर निगरानी भी की जा रही है, निरीक्षण भी किया गया कि जो ये घाट पे पानी बढ़ रहा है कहीं ये जानलेवा ना साबित हो जाए। और सावन का समय भी चल रहा है, तो भक्तगण आते हैं और वहां भी जाते हैं, तो इसको लेकर के वहां पे काफी सावधानियां बरती जा रही है और अलर्ट भी किया जा रहा है। तो यहाँ काशी में सावन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन का समय है तो बाबा के लिए बहुत अति प्रिय महीना कहे जाने वाले है, तो बाबा के भक्त के लिए तो बहुत ही खास होता है। यहाँ पे बहुत हलचल दिख रहा है, बहुत खुश है और बहुत हर्षोल्लास के साथ सावन का ये सोमवार भक्त लोग मना रहे हैं। जी अंतिमा, ये बात जानना भी जरूरी है, जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें, चूंकि काशी में इतनी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं कि खास करके अगर इस महीने की बात करें, सावन महीने की बात करें और सोमवार की बात करें, तो भक्त अति संख्या में पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजामात किए हैं और भक्तों को किस तरह से अंदर तक ले जाया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? हाँ जी, आपको बता दें कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, वैसे तो हालांकि काशी में शिव की नगरी कहे जाने वाली यहाँ लाखों की संख्या में तमाम पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पे आए दिन रोज वाराणसी में आते हैं, मगर अब सावन की बात की जाए, सावन का एक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस वक्त बहुत काफी संख्या में, जैसे अगर रोज के मान के चले अगर 1000 आते हैं, तो इस वक्त 1000 से भी अधिक 2-4000 आते हैं। तो सावन के समय में भक्त की संख्या बढ़ जाती है, तो जिसको लेकर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक
परीक्षा के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो लोगों की जो जिम्मेदारियां होती है, लोगों की जो जान की जिम्मेदारियां होती है या सुरक्षा को लेकर होती है, और कांवड़ यात्रा भी होता है, तो कहीं कांवड़ियों की भी परेशानी ना हो, जिसको लेकर बनारस में एक डायवर्जन किया गया। आपको बता दें, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो डायवर्जन है उसके बीच में ही जो बांस बलि लगा दिया गया है, क्योंकि इस पार से उस पार भी कोई जा आ ना सके। जो सावन में जो सोमवार को जो कांवड़िया जो कांवड़ लेके जाते हैं, तो उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। जो बांस बलि लगाए गए हैं, तो साइड साइड से जो जाएंगे तो उनके अलग से व्यवस्था किए गए हैं। और प्रशासन जो है कि वो हर चप्पे चप्पे पे, हर चौराहे पे, हर तिराहे पे आपको देखने को मिल जाएगा, और उनको दर्शन कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी कराई गई है। तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। मगर अभी 2 दिन पहले की आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये अधिक भीड़ होने की वजह से ऐसा हुआ। जिस तरह से 2 दिन पहले काशी विश्वनाथ में मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ था, वो सामने आया है। तो उसके बाद से ये तो कहीं और भी व्यवस्था दुरुस्त नजर आ सकती है, क्योंकि इस तरह से अगर रोज ऐसा हरकत होता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये यहाँ पे काशी में बाबा के भक्तों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था से किसी तरह से कोई कमी नजर ना आए, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और दर्शन कराए जाने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। पानी जल का भी सब व्यवस्था किया गया है, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पे काशी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काशी ही नहीं, प्रयागराज और कई जगह मान के चलिए तो सावन के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए कांवड़ यात्रा बहुत दूर दूर से लोग लेकर आते हैं। आपको बता दें, बड़े बड़े तो लेकर आते ही हैं, साथ में महिलाएं और बच्चे भी जो भक्तिमय होते हैं, जिनको आस्था होती है बाबा के लिए, वो बच्चे भी जो है कि नंगे पांव बिना चप्पल का कांवड़ लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आस्था बहुत, इस मौसम को लेकर की जाए बात तो आस्था बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हो या बड़े हो, इस मौसम में भी अपना जो है कि आस्था एक डगमगाए ना, इसको लेकर के चल रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरा दुरुस्त दिखाई दे रही है। जी चलिए अंतिमा, आप बनी रहिए हमारे साथ। शशिकांत साहू भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, रायपुर में किस तरह का भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है, कैसा भक्तिमय माहौल वहां देखने को मिल रहा है? मंदिरों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? शशिकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। और चेतन, अगर हम व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो शिव मंदिरों में जिस तरह से भक्तों की भीड़ पहुंच रही है, इतनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? और अगर मंदिरों की बात करें, खास करके शिव मंदिरों की बात करें, तो किस तरह की साज सज्जा वहां पर देखने को मिल रही है? जी दिनेश, बता दूं कि जिस तरीके से जो आसपास के जो जितने भी शिव मंदिर है, वहाँ पे बता दूं यहाँ पे काफी प्राचीन मंदिर भी है। इंदौर के पास से बता दूं महाकालेश्वर मंदिर है। बता दूं महाकालेश्वर मंदिर का काफी, बता दूं पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे समूचे विश्व में माना जाता है कि यहाँ का जो मंदिर है बाबा महाकालेश्वर का, वहाँ अगर माथा टेकते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जो आशीर्वाद मिलता है, जिसके चलते बता दूं यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, सुबह से ही बता दूं यहाँ पे भस्म आरती जो होती है, जब से लेकर शयन आरती और रात्रि आरती, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह से ही भस्म आरती हुई, उसके बाद बता दूं यहाँ पे भक्तों का काफी लंबा तांता था। बता दूं जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, वो बता दूं हजारों की संख्या में यहाँ पहुंच रहे। बता दूं शाम तक का जो समय रहता है वो लाखों में पहुंच जाता है। और आज सबसे बड़ा बात कर लूं, आज सावन का दूसरा सोमवार है, बाबा महाकाल निकलेंगे आज भ्रमण पे, नगर भ्रमण रहेगा। नगर भ्रमण में बता दूं कि जिस तरीके का जो आशीर्वाद लेने के लिए समूचे विश्व से लोग आते हैं, और समूचे विश्व से लोग बता दूं पूरा उज्जैन आज भक्तिमय दिखेगा। और इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र है, बता दूं वहां पे भी लोग सुबह से ही भक्त सावन के सोमवार को लेकर देख रहे हैं कि आप सुबह से ही बेलपत्र, दूध, दही से जलाभिषेक कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे जिस तरीके से या फिर भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि बारिश का समय है वो धीरे धीरे थम रहा है, कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो रही है। तो श्रद्धालु वो भी अपने कतार में जाकर आप देख रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। और उज्जैन का खास महत्व है कि उज्जैन के जो बाबा महाकाल है वो 12 ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ का जो बाबा का जो जल अभिषेक है वो अगर कोई करता है तो अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। और लोग बता दूं यहाँ से करीब ओकारेश्वर से महाकालेश्वर मंदिर हम देख रहे हैं, कावड़ यात्री अपने कावड़ लेके जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहते हैं, बूढ़े भी शामिल रहते हैं। तो बता दूं ये तमाम लोग जो रहते हैं वो साथ में जाते हैं। और जो भक्तिमय जो वातावरण देखने को मिलता है उज्जैन का, वो काफी दिलचस्प होता है। बता दूं वहाँ का आज जो शाम का वातावरण रहेगा वो लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। और बाबा का जो आज शाम का जो समय रहेगा नगर भ्रमण का, उसको लेकर राजाधिराज की जो बता दूं जिस तरीके से राजाधिराज जो निकलते हैं पूरे प्रदेश, पूरे उज्जैन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो वातावरण देखने लायक रहता है। तो इसको देखने के लिए बता दूं लाइव
चैनल से प्रोग्राम तो होते हैं, बाकी लोग भी काफी संख्या में वहां पहुंचते हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार करती है, कोई अनहोनी घटनाएं नहीं हो उसको लेकर लगातार सर्चिंग भी करती है और आसपास का जो क्षेत्र रहता है उस पर लगातार। चलिए चेतन, शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, रायपुर में आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है, भक्तों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और मंदिरों की किस तरह से साज सज्जा की गई है? बिल्कुल, देखिए आज सावन का दूसरा सोमवार है और जो है शिवालयों में जो है भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिला है। हम राजधानी रायपुर के सुरेश्वर महादेव पीठ मंदिर में मौजूद है। यहाँ भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह से ही जो है मंदिरों में जो है भक्तों का जो है तांता देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो है पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण की वजह से कहीं न कहीं मंदिरों में भक्तों का आना मना था, लेकिन इस बार जो है संक्रमण की स्थिति कम होने के चलते जो है मंदिरों में जो है भक्तों को आने के लिए दे रहे हैं। कहा जाता है कि जो है सावन के माह में जो है मंदिरों में जो महादेव है वहाँ जो है 1 लोटा जल चढ़ाने से जो है मनोकामना पूरा होती है। तो निश्चित तौर से मनोकामना साथ ही जो है लोगों की जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसको देखते हुए जो है मंदिरों में सुबह से ही जो है न केवल सिर्फ यही मंदिर, बाकी रायपुर के तमाम जो शिव मंदिर है वहाँ पर जो है भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर से जिस तरह से मंदिरों में भीड़ है नजर आ रही है, कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और भाव से जो है अगर महादेव की पूजा की जाती है तो उनकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण होते हैं। तो निश्चित तौर से इसको देखते हुए जो है जो मंदिरों में भीड़ निश्चित तौर से जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मंदिरों में जो है भक्तों का भीड़ देखने को मिल रहा है। साथ ही जो है जो बेल पत्र है या दूध है, दही है, जिससे जो है महादेव का जल अभिषेक जो है किया जा रहा है। निश्चित तौर से जिस तरह से मंदिरों में भीड़ देखने को मिले, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। अगर आज महादेव की भक्ति है तो मधु सावन का दूसरा सोमवार है। जिस तरह से देखते हैं पिछले कुछ सालों से जो है मंदिरों में जो है भक्तों को आना मना शंकर भगवान की बस कामना करते हैं। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? जल दूध दही इस बार मंदिरों में भक्तों को आने के लिए दिया जा रहा है। पिछले 2 सालों में कहीं न कहीं भक्त और भगवान की दूरी जो है बनी हुई थी। अभी तक तो बनी हुई थी, पर अब बहुत ज्यादा होने लगी थी। शंकर भगवान की भगवान बहुत मानने लगे हैं अब सब कोई शंकर भगवान को। कहा जाता है कि सावन के माह में जो है भगवान की जो पूजा अर्चना की तो उससे जो मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे भी भोले भंडारी हैं, वो तो पूर्ण करेंगे। पर सावन में ज्यादा महत्व है। बिल्कुल, जो है सावन में जो है भगवान शिव का बड़ा महत्व होता है। हमारे साथ जो है यहाँ की पुजारी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सावन के माह में किस तरह का महत्व जो है पूजा अर्चना को लेकर है। सावन का आज दूसरा सोमवार है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से जो है श्रृंगार बाबा का किया जाएगा? हर हर महादेव। श्री स्वामी राजेश्वरम जी महाराज जी के कथानुसार आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे दूध दही शक्कर घी आदि से पूजा करते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं। किस तरह से आज बाबा का श्रृंगार किया जाएगा? आज का श्रृंगार भव्य होगा और सहस्त्रधारा का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा जिस तरह से सावन में बाबा की पूजा अर्चना की जाती है, कहा जाता है कि सारी मनोकामना जो है भगवान बाबा करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और भक्तों की भीड़ भी वहां लगी हुई है और जल्द से जल्द पूजा करने की जद्दोजहद में सभी वहां पर डटे हुए हैं। अंतिमा, काशी विश्वनाथ की अगर बात करें, किस तरह की सजावट आज देखने को मिलेगी और रात का माहौल वहां कैसा होगा?
हाँ जी, आपको बता दें कि यहाँ अगर काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो यहाँ सजावट साज सज्जा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं है, क्योंकि सावन के समय में भोले बाबा के दरबार में बनारस ही नहीं तमाम जगह जो भोले बाबा का मंदिर होता है वहाँ साज सज्जा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। फूल मालाओं से सजाया जाता है और तमाम तरह की चीजें वहाँ पे रखी जाती है और जो पसंद है बाबा को उस चीज का चढ़ावा भी चढ़ता है। तो यहाँ का जो माहौल है काफी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि और रात की बात की जाए तो यहाँ पे दूर दराज से जो कांवड़ लेकर आते हैं वो भी उनका विश्राम करने का भी स्थान यहाँ बनाया गया है और लाइटें वगैरह लगाई गई है। वो चीजें देखने में भी काफी अच्छा लगता है और भक्तिमय में रंग हो करके लोग एक झूम उठते हैं और गाजे बाजे के साथ चलते हैं। तो यहाँ के जो साज सजावट है वो बहुत अच्छी तरीके से की गई है, फूल मालाओं से सजाया गया है और लोगों को आने जाने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तमाम तरह के यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिल सकेंगे, क्योंकि ये जो सावन का समय होता है काफी पवित्र महीना माने जाने वाला होता है। तो ये बहुत अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर इंसान जो कांवड़ लेके चल रहा है वो जोगिया वस्त्र में आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, आकर्षक से मिलता है देखने को, क्योंकि इस वक्त जो बाबा के दरबार में तमाम श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं वो काफी अलग देखने को अच्छा लगता है और सजावट की तो बात ही अलग है। वैसे तो काशी में भोले बाबा की नगरी, यहाँ पे सजावट तो होती ही है, मगर सावन के महीने में कुछ अलग तरह से सजाया जाता है और इस तरह का यहाँ का माहौल देखने को मिलता है। तो बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है सावन के महीने में और खासकर सोमवार के दिन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंतिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए और शशिकांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है और जगह जगह पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है। जलाभिषेक सुबह से ही शुरू है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और मंदिरों में अपने अपने लिए मनोकामनाएं भी बाबा भोलेनाथ से मांगी जा रही हैं और कहा जाता है कि महादेव देवों के देव हैं और यही एक खास वजह है और यही उन्हें एक अपना बनाती है। पूरा महीना उनकी आराधना की जाती है, खास करके सावन का महीने में उनकी सबसे ज़्यादा आराधना होती है। सोमवार उनका प्रिय दिन है, तो सावन के महीने में जब सोमवार की बात हो जाए तो इसकी जो दिव्यता है, भव्यता है, वो अलग से ही देखने को मिलती है। तो सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार है, जहां उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात भी देखने को मिले हैं। तो वहीं काशी विश्वनाथ से भी हमने जानने की कोशिश की कि काशी में किस तरह का माहौल है। तो काशी में भी भक्त पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और भव्य दिव्य दरबार में जाकर भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। हर्ष तिवारी हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, हरिद्वार में किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है? आज सावन महीने का सोमवार है, दूसरा सोमवार है। भगवान शिव के मंदिरों में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? मंदिरों की साज सज्जा किस तरह से की गई है? चलिए, हम जुड़ेंगे हर्ष से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मंदिरों में सुबह से ही बाबा महाकाल के भस्म आरती हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग पहुँचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं। इतनी भीड़ आमतौर पर इस महीने में देखी जाती है, खास करके भगवान शिव के स्थानों पर, जहाँ पहुँचने के लिए लोग बड़ी जद्दोजहद करके पहुँच पाते हैं, तब जाकर उन्हें महादेव के दर्शन होते हैं। लेकिन स्वदेश न्यूज आपको ये दर्शन करवा रहे हैं, आप भी ये दर्शन करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। हर्ष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, आज सावन का दूसरा सोमवार है, भगवान शिव के मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है? क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं और किस तरह की साज सज्जा की गई है? जी 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 सर, जैसे कि आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार यानी शिव की भक्ति से सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जल अभिषेक करने पर शिव की पूरी कृपा अपार मिलती है। और यहाँ सुबह से लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। हम दक्ष मंदिर पर इस समय मौजूद है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं। और शिव जी का जो ये दक्ष मंदिर जो शिव जी का ससुराल है, कनखल में निवास कर रहा है, सृष्टि के संचालन और लोगों के कल्याण करने के लिए होता है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव की जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की तांत लगा हुआ है, क्योंकि
क्योंकि वो पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में कड़े प्रबंधक हुए हैं। इसी के साथ भारी संख्या के सभी भक्त कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने जिलों को निकल रहे हैं। कल शिवरात्रि का महापर्व है, जिसे कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करेंगे। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार से गंगा जल लेकर लोग पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों पर जहां पर भी स्थितियां बन रही हैं, जहां शिव मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ पहुंच रही है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और भगवान शिव के दर्शन किए जा रहे हैं और सुबह से ही पूजन अर्चन का कार्यक्रम लगा हुआ है।